गुड आफ्टरनून। ये सेशन का एंकरिंग का काम मुझे सौंपा गया। अगर लाइफ रिवर्स होती तो मैं चाहता कि जो होने वाला है उसमें से मैं बैठता। अब ये पॉसिबल तो नहीं, लेकिन फिर भी चाह थी, इसलिए इतना मौका भी मिल गया। तो हम एजुकेशन की, इसके पहले की सेशन में हमने एजुकेटर्स की बात, टीचर्स की बात की, और एजुकेशन की इतनी बात हम कर रहे 2 दिन से कैसा होना चाहिए। सुबह शिवा दीदी से भी सुना कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि क्या सिस्टम ही हमको एजुकेट कर सकता है, क्या यही सिस्टम में रह के ही हम एजुकेट हो सकते हैं। और वो निकल पड़े कि हमको इस सिस्टम में नहीं रहना है, एंड दे लेफ्ट एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन छोड़ दिया। हम समझते लेफ्ट एजुकेशन माने स्कूल छोड़ी, कॉलेज छोड़ा, वो भी, लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। और वो छोड़ के उनको सबसे बड़ा एजुकेटर मिला, और वो थी लाइफ इटसेल्फ। एंड लेट्स वेलकम। मुझे भी नहीं पता उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया, लेकिन हम अवधि और प्रजेश को वेलकम करते हैं। उनकी टीम लेके आए, और ये एजुकेशन सिस्टम में से जो पूरे अच्छे होके निकले हैं, बड़े बड़े मार्क्स लेके निकले हैं, और उन्होंने वो सिस्टम छोड़ी है, तो समझे कि उन्होंने क्या पाया। ऐसा घुमाया तो हमने देखा कि भाई ऐसा ऐसा छोड़ा, भाई आपने कॉलेज छोड़ दी, ये छोड़ दी, हमने तो बस ये डिग्री है, लेकिन क्या पाया। और जो पाया तो क्वेश्चन लेके जाए, क्या हमारी सिस्टम वो दे सकती है जो उन्होंने छोड़ के पाया। लेट अस एक्सप्लोर द जर्नी विद देम। वेलकम अवधि। Okay. So 2 दिन से सब लोग सुन रहे हैं एमएचीज 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 एमएचीज। क्या है ये एमएचीज? मिसाल ऑनरशिप एक्सप्लोरर, 2 साल का ओएसिस का ये प्रोग्राम है। 2 साल में उन सब बच्चों को जो अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिनका विजन वो 4 दीवारों से बाहर का है, ऐसे सब बच्चों को जो भी आना चाहे, सब यूथ्स को इनविटेशन दिया गया। सॉरी फॉर 30 seconds डिस्टर्बेंस। ओके, सो हम सब ने ये बाय चॉइस सिलेक्ट किया कि हमें हमारी लाइफ अलग तरीके से जीनी है। जो ये सिस्टम है, जो ये वॉल है, उसको ब्रेक करके आगे बढ़ना है हमारी लाइफ में। और बहुत ज्यादा, माने हमारी उम्र के जो लोग हैं उनसे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना हमें आगे करना है। हमने ये प्रोसेस में, ये 2 साल की जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी, दिस एन इंटेंसिव प्रोसेस, जिसमें कम्युनिटी क्या है, जो हम यहाँ पे 1-2 दिन से बात कर रहे हैं, कम्युनिटी, वो कम्युनिटी लिविंग हमने सीखा कि हम सब साथ में रहते हैं। हमारे 2 घर है, एक बॉयज होम है और एक गर्ल्स होम है। वहाँ पे हम लोग रहते हैं। हम खुद से, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहते, हम सब अपना घर छोड़ के यहाँ एक फैमिली, माने जो एक कम्युनिटी होती है, जो एक दूसरे को क्वेश्चन कर सकती है बहुत स्ट्रांगली। माने यहाँ पे कोई कंफर्ट जोन नहीं है, यहाँ पे सब स्ट्रांग है, माने कोई वीक नहीं है। सब लोग ऐसे स्ट्रांग है कि कुछ भी गलत हो रहा हो तो हर एक क्वेश्चन कर सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आपको माने ऐसी ओपन स्पेस भी है कि सब एक दूसरे को क्वेश्चन करें, और ऐसा प्यार भी है कि सब एक दूसरे को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करें। ये हमारी कम्युनिटी लिविंग की प्रोसेस है। और उसके साथ हम जो सीखते हैं इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंस क्या है, और इसकी बहुत सारी स्टोरीज हमारी है। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस जो
1.5 ईयर का है। 2018 में ये प्रोसेस लॉन्च हुई थी और ये 1.5 साल में हमने लाइफ के बारे में क्या जाना, क्या सीखा, क्या पाया, क्या हमने समझा एजुकेशन के, ये जो एजुकेशन वर्ड है वो जो हम स्कूल में समझते थे उससे कैसे बियॉन्ड जाके हमने समझा। माने हम सब के लिए एजुकेशन माने जो स्कूल में होता है वो मैथ, साइंस, इंग्लिश वो सब सब्जेक्ट्स पढ़ो, एग्जाम दो, पास हो जाओ, जॉब ले लो। ये जो हमारी जो एक थॉट प्रोसेस थी वो कैसे ब्रेक हुई और अब हमने एजुकेशन के बारे में सच में क्या जाना। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट लॉस्ट एजुकेशन एंड फाउंड एजुकेशन। सो इसकी पहली जर्नी, पहली ग्लिम्स, हम सब आपको ग्लिम्सेस दे रहे हैं। सो पहली ग्लिम्स आई वुड हार्डली रिक्वेस्ट प्रजेश टू स्टार्ट द सेशन कि आपका एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करें। गुड आफ्टरनून। 15 मिनट में ये सब कहना बहुत कठिन है मेरे लिए, लेकिन ट्राई करूँगा। सब मतलब सब इंसान के अपनी एक स्टोरी होती है, अपनी एक अलग अंदाज होता है लाइफ जीने का, एक अपनी स्टोरी होती है, अपना पास्ट कैसा होता है, वो कैसे चेंज होता है। मेरे को MHE में आए हुए सिर्फ 6 मंथ हुए। मैं उसको पहले की मैं 6 मंथ में जो प्रजेश था और आज जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को याद है वो दिन कि कॉलेज स्कूल से मतलब छुट्टी लेके साइड में बैठ के खाते पीते थे, फ्रेंड के पैसे थे, वो स्मोकिंग करते थे, मतलब सब कुछ किया है मैंने मेरी लाइफ में जो नहीं करना चाहिए, सब कुछ एक एक चीज की है। 5 स्टैंडर्ड में था, मतलब फादर स्मोकिंग करते थे तो मेरे को मालूम नहीं था, मैंने सिर्फ चाय में से धुआं निकलते देखा था, लेकिन पहली बार किसी इंसान के मुंह से धुआं निकल कर देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ मजा आएगा। तो मैंने भी 5 स्टैंडर्ड में था तभी मैंने ट्राई किया स्मोकिंग और तब से मैंने स्मोकिंग किया। उसके बाद बहुत सारी चीजें मैं कॉपी करके करके सीखा सब कुछ, लेकिन वो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो मतलब वो बाहर से एंजॉय दे रहा था, फ्रेंड के साथ था इसीलिए वो एंजॉय दे रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि कोई चीज लाइफ में नहीं है, कोई चीज की कमी है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहा था। 12th खत्म हुआ, 12th की एग्जाम दी और मैंने पापा को कहा कि फोन चाहिए। पापा ने कहा कि फाइनेंशियल वो जो सिचुएशन है वो घर की बहुत लो थी। 2 बहनें थी, एक भाई था और मम्मी पापा थे, किराए का मकान था और अभी अभी अहमदाबाद से सूरत शिफ्ट हुए थे 10th के बाद। 12th जैसे तैसे अंकल की स्कूल में ख़त्म किया, लेकिन 12th के बाद ऐसी पोजीशन नहीं थी कि ज़्यादा फीस पे करके पढ़ सके या फिर फ़ोन या फिर वो कुछ मांग सके। तो 2 दिन जाने के बाद टेक्सटाइल में जॉब की, पहली इनकम आई 9500, जिसकी जो मोबाइल जिस सैलरी से मैंने मोबाइल लिया, क्योंकि सबके पास था और मेरे पास नहीं था, तो वो कंफर्मिटी में मैं अभी भी जी रहा था कि सबके पास है और मेरे पास नहीं है। दूसरी सैलरी आई, पापा के हाथ में दी, क्योंकि मेरे को पता था घर की सिचुएशन क्या है, समझता था, लेकिन इतना ज्यादा वो सेंसिटिव नहीं था कि हाँ मतलब कुछ ऐसा करे कि पापा को वो ऐसा होता था कि कुछ करना है घर के लिए, लेकिन ऐसा होता था कि करेंगे, चलो ना, अभी तो 18 साल के है, 17 साल के है। दूसरी सैलरी दी, बाद में मेरे को पता चला कि MHE प्रोसेस है, मतलब MHE में ज्यादातर मालूम नहीं था, लेकिन मेरे को इतना मालूम था कि मैं जो लाइफ जी रहा हूँ ना उससे बेहतर लाइफ में जीऊंगा, इतना मालूम था और वही सोच के मैं आया था। और मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एक ही गोल था कि पैसा कमाना है, क्योंकि अभी तक वही देखा था, घर पे जो भी चल रहा था, जो भी हो रहा था, सिर्फ पैसे की वजह से। आज तक किसी ने सिखाया नहीं था बेटा सिर्फ पैसा नहीं है, दूसरा भी कुछ है। घर पे लड़ाई सब कुछ वो हो रहा था, तो सिर्फ मगज में एक ही बात चल रही थी कि पैसा है तो इंसान है, इंसान का नाम है, इंसान सब कुछ पैसा है, पैसा है तो लोग पूछेंगे। उसी हिसाब से मैंने कहा आया था 2 साल के बाद यहाँ पे ट्रेन होऊंगा, बाहर जाऊंगा और ज्यादा कमाऊंगा और अच्छी लाइफ जीऊंगा। लेकिन धीरे धीरे जो 6 मंथ थे ना, वो 6 मंथ मेरे पूरे स्टोरी जैसे थे, मतलब बहुत सारी चीज मैंने वो चीज एक्सपीरियंस किया है और जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ।
ये कोई फिक्शन, मैं जो बताने जा रहा हूँ शायद वो अजीब भी लगे, लेकिन बिल्कुल भी फिक्शन नहीं है, वो मैंने फील किया है और ये स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ। एमएचई में डीआईसी करके आया, और डीआईसी में आया था ना, उसके एक दिन पहले मेरे नाना की डेथ हुई थी, और उसके ही दूसरे दिन में डीआईसी में आया, क्योंकि वो था कि आना है, कुछ करना है घर के लिए, कुछ देश तो छोड़ो, लेकिन अपना ही ठिकाना नहीं था, तो पहले अपने लिए करना है, अपने घर के लिए करना है। यहाँ पे आया, एमएचई में डीआईसी कंप्लीट किया। मेरे को नहीं लगता था, क्योंकि बहुत बहुत बुरी चीजें मेरे में थी, लेकिन मतलब वो हार्डली पता नहीं शिबा दीदी ने अंदर क्या देखा, लेकिन मैं सिलेक्ट हुआ। कितने बच्चे थे, उसमें से 17-18 बच्चे सिलेक्ट हुए, सब एमएचई में से मिलके मैं भी सिलेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी मेरा अभी, मुझे तो ऐसा ही था कि कहीं रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। बाद में उसके बाद 2 दिन में घर गया, बैग पैक की आया। उसके बाद मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया था, तो मैं हिमालय गया था। हिमालय के आया, उसी दिन से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई ओएसिस वैलीज पे 1 मंथ के लिए। पहले ही दिन वो खाना था जो सॉल्टलेस फूड था, मतलब अभी खाने में मिर्ची नहीं है, फिर भी हम लोगों को बहुत तकलीफ हो गई है। तो उस समय फर्स्ट टाइम था जब मिर्ची नहीं थी, सॉल्ट नहीं थी, कुछ नहीं था, तो सॉल्ट नहीं होता तो खाने का टेस्ट एकदम बिगड़ जाता है, कुछ नहीं रहता खाने का टेस्ट। तो वो पहली रात खाया, पसंद नहीं आया। बाद में सब बॉयज ने मिलके बैग चेक किया, किसी के बैग में कुछ पैसे निकले। वो लक्षण थे, मतलब वो आदतें थी जो जाती तो नहीं है इतनी देर में, उसको बहुत टाइम लगता है वो सुधारने के लिए। सबने पैसा इकट्ठा किया और धीरे धीरे सब लोग बाहर से नाश्ता लाने लगे। मतलब एक दिन पहले ने शुरुआत की, उसके बाद दूसरे ने शुरुआत की, तीसरे ने शुरुआत की। हम लोग बोल रहे थे कम्युनिटी में जी गए, ये सब कर गए, लेकिन वो बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर रूम में जाते थे ना, डोम में, तो सब बंद करके वो खाते थे, रेपर्स मतलब खोल के पैकेट सब खाते थे, और बहुत अच्छा लगता था क्योंकि टेस्ट भी आता था। उस वक्त कुछ नहीं सोचा था, मतलब ट्रेनिंग है कर लेंगे, और ट्रेनिंग के बाद सब कुछ खाना ही है ना, और 2 साल ही है, 2 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, और काम करना है और सिर्फ लाइफ चलानी है, मतलब उसमें क्या है। बट वो जब खाया ना, तो उसके बाद यहाँ पे सब जगह कैमरे है, भले दिखते नहीं है लेकिन सब जगह है, और यहाँ की सच्चाई और पवित्रता इतनी है ना, वो मेरे को छू गई। मतलब यहाँ पे इतनी पवित्रता है ना कि हम लोगों को वो सब चीज बतानी पड़ी। वो सब चीज हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस की कि हाँ हमने ये खाया था और हमने ये किया था। और आज जब अभी लास्ट संडे जब मेरे पेरेंट्स आए थे, तो मेरे को देख के वो रोने लगे, और उन्होंने जो बोला कि मतलब उन्होंने तब बोला कि मेरे को तेरे पे नाज है कि अभी तू ये सब कर रहा है। और वो पूरा जो चेंज हुआ है, वो मेरी लाइफस्टाइल, वो सब चीज जो चेंज हुई है, वो सिर्फ ओएसिस की वजह से ही हुई है। सो थैंक यू। वो चीज सब में इसकी वजह से ही मैं देखता हूँ। सो नाउ आई रिक्वेस्ट करीना कि वो अपनी स्टोरी शेयर करे। एमएचई में कम्युनिटी लिविंग होता है, वैसे हमारा वर्क भी होता है, हम लोग पूरे दिन वर्क करते हैं और शाम को घर पे जाते हैं। वैसे ऑफिस का हमारा वर्क होता है, तो मैं मेरी 1.5 साल की मेरी वर्क की कहानी बताना चाहूँगी। स्टार्टिंग में जब एमएचई में मैं आई, तब मुझे स्टार्टिंग में वर्क दिया गया जो डॉक्यूमेंटेशन का है, उसमें मुझे फॉर्मेटिंग करना था। तो स्टार्टिंग के 2 महीने मैंने इतना अच्छा वर्क किया, मेंटर भी खुश हुए और बहुत ही अच्छा वर्क कर रही थी। पर पता नहीं पहले की जो हमारी आदत होती है, पहले की जो हैबिट होती है कि कांस्टेंट एक चीज़ अच्छी नहीं लगती जो कर रहे हैं, वो उसमें हम एक्सीलेंस तो आया ही नहीं है, पर कांस्टेंट करते हैं ना तो वो अच्छी नहीं लगती। तो 2 महीने के बाद पता नहीं क्या होने लगा, लेजीनेस मुझे मेरे बीच में आ रही थी सब कुछ, और वो काम से मेरा इंटरेस्ट निकल गया धीरे धीरे। और मैंने मेरे मेंटर को बताया कि मुझे अब ये काम चेंज करना है। तो मेंटर ने बोला कि ऐसे तो तू नहीं कर सकती,
तो तेरा ग्रोथ कहाँ पे हुआ, तूने काम ही अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं किया और ऐसे छोड़ देगी तो उसका क्या मतलब होगा। और मुझे चैलेंज दी गई कि अभी तुझे 3 मंथ में 30 रिपोर्ट्स बनाने हैं, जो ओएसिस का सभी प्रोग्राम्स होते हैं उसके प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करके तुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने हैं डिज़ाइन करके। और डिज़ाइन में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, ज़ीरो में डिज़ाइन को आज तक मैंने कुछ डिज़ाइन बनाई नहीं थी। और हमारा पहला टेस्ट लिया गया, हम 4-5 पर्सन थे जिसकी टेस्ट ली गई और उसमें पता नहीं वो चारों मेरा सबसे ज़्यादा रेटिंग मिला कि इसने डिज़ाइन सबसे अच्छी बनाई है और उसको मुझे उस समय पे 5 रेटिंग दिया गया कि मेरे मेंटर ने मुझे 5 रेटिंग दिए गए कि इन सबसे ज़्यादा अच्छे तेरी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है, तो अभी तुझे ये पूरा प्रोजेक्ट हाथ में लेना है। तुझे और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों को पूरा प्रोजेक्ट हाथ में दिया गया। पता नहीं वो जब प्रोजेक्ट दिया गया तब भी मैं डिज़ाइन नहीं करने वाली थी, मुझे सिर्फ कलेक्ट करने का काम दिया गया था और मुझे मेरी फ्रेंड को देना था और वो डिज़ाइन करके आगे बनाने वाली थी। पर 2-3 दिन हुए, 1 वीक निकल गया और मेरी फ्रेंड कुछ कारण होंगे उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट में से निकल गई। अभी आ गया पूरा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में कि अभी 30 रिपोर्ट्स 3 मंथ में तुझे ही बनाने हैं और तुझे ही कंप्लीट करके देने हैं, डिज़ाइन भी तुझे करनी है, सब कुछ डेटा कलेक्शन भी तुझे करना है। तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में दिया गया और मेरी बहुत सारी वीकनेसेस मुझे बीच में आई कि लाइक जब भी मैंने ये प्रोजेक्ट साथ में लिया और पहला रिपोर्ट जब मैंने बना के दिया था तब मुझे याद है मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला था कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, वाह, ऐसा सब कुछ। और जब मुझे सामने से रेटिंग मिला ना, सिर्फ 3 रेटिंग मिले थे, पर मुझे बहुत सारा सेटिस्फेक्शन हो गया था कि वाह मैंने कितना अच्छा काम किया है, वाह ऐसा है वैसा है। पर मुझे याद है मैंने 15 से 20 दिन लगाए थे एक रिपोर्ट बनाने में स्टार्टिंग में, जो 1 दिन का काम था। फिर जब मुझे पता चला मैंने ऐसा किया वैसा किया, मेरी इतनी सारी गलतियां हैं, तब तो पहले तो बहुत गुस्सा आया कि मैंने इतना अच्छा काम किया और सामने से मुझे ऐसा मिला। और उसके बाद में मुझे 30 रिपोर्ट्स बनाने थे और उसके लिए मुझे 3 मंथ में बना के देने थे, पर मैं नहीं बना सकी क्योंकि इतनी सारी मेरी वीकनेसेस की लेजीनेस तो बहुत ही ज़्यादा थी। कोई भी काम करती थी तो उसको इतने सारे दिन दे देती थी। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि मेरे 2 मेंटर्स थे, वो दोनों का मैं बहुत ही समय ले लेती थी, वो ग्रामर की करेक्शंस हो या फिर डिज़ाइन के करेक्शन हो, बहुत सारा समय ले लेती थी। और उसके कारण ये जर्नी मेरी जो 3 मंथ में पूरी करनी थी वो जर्नी मैंने 9 मंथ में पूरी की, मुझे याद है। और 9 मंथ के बाद 9 मंथ के बाद जब मैंने ये काम कंप्लीट करके दिया, तब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि जो मेरे डिज़ाइन के मेंटर हैं, जो इतनी अच्छी डिज़ाइन करते हैं, उन्होंने मुझे 8 रेटिंग दिया वो रिपोर्ट्स के, और मैंने 30 रिपोर्ट्स बना के दिए 9 मंथ में। 9 मंथ की पूरी जर्नी चली, बहुत सारी वीकनेसेस सामने आई, पर उसको फेस करते करते वो सब कुछ खत्म करके जब मैंने ये काम करके दिया ना, तब मुझे इतनी अच्छी फीलिंग हुई। और मैंने मेरे मेंटर को बोला था कि जब मेरा ये काम एक्सीलेंस लेवल पे हो जाएगा ना, तब मैं छोड़ दूंगी। और वो 9 महीने लगे, मैंने 9 महीने के बाद 8 रेटिंग लाके छोड़ दिया वो मेरा काम। पर वो रिपोर्ट्स जो 30 रिपोर्ट्स हमारी वेबसाइट पे अभी है, वो सारी मोमेंट्स को इतने हेल्प कर रहे हैं, वो देख के मुझे आज बहुत ही खुशी और प्राउड फील होता है। उसके बाद अभी 9 महीने के बाद जब मैंने ये काम छोड़ दिया, तब मैंने वीगन ट्रीट्स जो हमारा चल रहा है उसका काम हाथ में लिया। हमारी 3 जन की टीम है पूरी। तो अभी क्या होता है कि सक्सेस की स्टोरी सब बताते हैं, मैं अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बताती हूँ ऐसे वीगन ट्रीट्स की, कि हमारी 3 लोगों की टीम है, पर 3 लोगों की टीम में भी अभी मेरा जो रोल है उसमें मैं बहुत सारी स्ट्रगल मेरी चल रही, क्योंकि मैं किसी की सुन नहीं सकती। कोई भी बात पे मुझे धीरे धीरे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। पर एक बात मुझे बहुत ही
अच्छी फील हो रही है आज, क्योंकि जो स्ट्रगल मेरी आज जो चल रही है, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप्स में मेरी बहुत सारी स्ट्रगल है, मैं किसी को सुन नहीं सकती, किसी को बहुत ज़्यादा मैं इरिटेट फील कर देती हूँ। पर एक बात मुझे आज अच्छी फील हो रही है, क्योंकि मैं इस एज में जो काम कर रही हूँ ना, उससे मुझे पता चल गया है कि मेरी क्या स्ट्रगल चल रही है, और उस पर मैंने आज काम करना शुरू कर दिया है। शायद मैं जो बड़ी हो जाती है और मुझे तब पता चलता ना, तो उस पर मैं कोई काम नहीं कर सकती। पर उस बात का मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आज मुझे वो मेरी स्ट्रगल पता चल गई है, और उस पर काम करना भी मैंने शुरू कर दिया है। सो वो इसकी वजह से ही पॉसिबल है, वरना नहीं हो पाता। वैष्णवी को रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी स्टोरी शेयर करें। मेरी स्टोरी में कुछ ऐसा है कि खाने की है कि मुझे खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, और आप सबको पता है कि MHE में हम खुद ने सबने मिलके अमुक रूल्स बनाए हैं कुछ जो हमें एक आइडियल ज़िंदगी जीने को हेल्प करते हैं। तो मैंने बेसिकली वैसे तो 10th में जब पढ़ती थी तब कुकिंग क्लास किए थे। मुझे कुकिंग तो नहीं आया, लेकिन मुझे खाने का शौक वहाँ से जग गया कि इतनी तरह के टेस्ट होते हैं, और इसे ऐसे तरह से खाया जाता है और इसे ऐसी तरह से खाया जाता है। तो वहीं से मुझे इतनी ज़्यादा लत लग गई थी कि अभी मुझे सब कुछ मतलब खाने का इतना वो होता है कि जहाँ पे भी खाना दिखे ना तो मुंह में सीधा पानी आ जाता था। और MHE में आना हुआ और जर्नी की शुरुआत हुई। तो शुरू में हमने ऐसा रूल्स बनाया था कि जो भी होगा ना वो हम कम्युनिटी में रखेंगे। तो घर से पापा का फ़ोन आया था कि अखरोट है तो भेजो ऐसा। तो मैंने पहले ना बोला कि नहीं भेजो, फिर मैंने बोला कि ठीक है भेज दो, हम लोग मिलके खा लेंगे, सब कुछ कम्युनिटी में बांटना है तो ये भी बांट के खा लेंगे। तो अखरोट भी आए और हमने कम्युनिटी में रखे कि क्या करें, अभी खाना है या नहीं खाना है। मेरी पूरी इच्छा थी कि खाना ही है ना, इसमें क्या है, पापा ने इतने प्रेम से दिया है तो क्यों नहीं खाना है। और जब कम्युनिटी का पूरा प्रोसेस हुआ तो पता चला कि अभी मैं इसके लायक नहीं हूँ, कि अभी ये मैंने कमाया नहीं है, पापा के पैसे से मैं खा रही हूँ, तो ये मुझे नहीं खाना चाहिए। ऐसा मुझे सिर्फ समझ में आया वो कम्युनिटी की जब मीटिंग हुई तब। फिर दिवाली आई थी और मैं छुट्टियों पे घर पे गई थी। तो जो कम्युनिटी का जो भी सीखा हुआ था वो छूमंतर हो गया, और फिर घर पे जाके मैंने लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी कि मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। और घर वाले तो खुश ही है, वो लोग कभी भी ना नहीं बोलते। वो उन लोगों को तो अच्छा लगता है कि कब ये डिमांड करे खाने का और हम लोग उसके सामने पेश करें। और ये सब कुछ हुआ और मैंने बहुत पेट भर के खाया उस दिन। फिर छुट्टियों के बाद हम लोग फिर से सब लोग वडोदरा में आए और सब लोग शेयर कर रहे थे कि क्या हुआ, घर पे मज़ा आया। सब लोग बोल रहे थे कि ये खाया, मूवी देखने गए, ऐसा किया। लेकिन जब सब लोग बोल रहे थे तो उसमें से हमारे लोगों में से ही एक मित्र ने ऐसा बोला कि यार हम लोग ये क्या कर रहे हैं, जब हमें यहाँ पे हमें ये सब मतलब हमने ही रूल्स बनाए हैं कि हमें ये सब कुछ नहीं खाना है, तो घर पे जाके हम लोगों को क्या हो जाता है, क्यों ये रूल्स नहीं लगते। हमने ये दिल से बनाए हैं तो क्यों ये या तो फिर ये दिल से नहीं हुआ है, या तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्यों इतने कैजुअल हो जाते हैं। सबको तो पता नहीं कि सबको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन मुझे एक बात पता नहीं, एक खटकी कि साला 2 साल के बाद भी मुझे यही करना है। अगर पता चल गया कि ये सब नहीं खाना है और 2 साल के बाद क्या मुझे यही जिंदगी जीनी है, इसी तरह की जिंदगी जीनी है, वो खाना ही खाना, वो समझ के नहीं खाना है कि ये खाना है या नहीं खाना है,
क्यों मैं घर पे जाके इतनी कैजुअल हो गई। मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ और ये बात मुझे बहुत सता रही थी कि यार मैं ये अपनी नेगेटिविटी, मतलब ये मेरी वीकनेस है कि मैं इसे कैसे दूर करूं, कि हर बार जब खाने का वो आ जाता है तो क्यों मैं टूट पड़ती हूँ। और फिर मैंने इस पे बहुत सारा सोचा और 1 साल के बाद जब मैं घर पे गई अभी दिवाली में, तो वही वाला थोड़ा था कि क्या करूं क्या ना करूं। बहुत मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर के सामने इतनी सारी डिशेस थी मिठाई की, लेकिन वो बीइंग मैंने बना दिया था कि जो भी करना है, अभी 2 साल के बाद मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, कि नहीं कि मैं पहले जैसी थी वैसा ही मुझे रहना है। और फिर इतनी सारी मिठाइयाँ थी, उसमें से मैंने सिर्फ एक ही मिठाई खाई। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा ठान लिया था कि भले अभी मेरे सामने इतनी मिठाई है, जो भी खाना है वो मुझे अपने दम पे खाना है, नहीं कि क्योंकि ये मेरे हक में नहीं आता क्यों मैं खाऊं। और वो जो लेसन था वो मैंने 1 साल के बाद सीखा। घर पे जब जाती हूँ तो मम्मी पापा बोल रहे थे कि इतना खाना क्यों कम कर दिया तूने, क्यों इस बार क्यों तूने सभी लिस्ट नहीं दिया, क्यों कपड़े अपनी पॉकेट मनी में से खर्च किए। पर अभी मैं कैसे बताऊँ कि मुझे अपने दम पे जीना है। वो इंडिपेंडेंट वाला जो मुझे आया ना, वो 1 साल में कोई 3 महीने का चेंज नहीं था, लेकिन 1 साल में जो चेंज आया ना, तो ये मेरा अभी मुझे ये बोलते हैं ना कि एक मेरी वीकनेस है, वो मुझे हेल्प कर रही है, वो छूट गई है ऑलमोस्ट। सो यही लर्निंग है कि मुझे अपने वो एटीट्यूड दिया ना एमएचसी में आके कि मुझे अपने दम पे जीना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपने दम पे सब कुछ करना है। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, सो मैं रिक्वेस्ट करूँ ना कि आप आगे आइए और जल्दी जल्दी शेयर कीजिएगा। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम करुणा है। मैं मेरे 7 महीने की कुकिंग की जर्नी बताना चाहूँगी, बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगी। मैंने मतलब एमएचसी में सबसे पहले सबके लिए कुकिंग, मतलब सबके लिए खाना बनाने का, हम लोग 15-16 लोग थे तब, तो उन सबके लिए खाना बनाना मैंने ही शुरुआत की थी। कि 7 महीने मतलब 13 मार्च को मैंने 13 मार्च से मैंने खाना बनाना शुरू किया सबके लिए, कि डिनर का डेली में उन सबके लिए खाना बनाती। तो उसमें क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मतलब एक दिन मेरी ये कुकिंग को लेकर बात चल रही कि मुझे शुरू करना है ऐसे, लेकिन एक दिन अचानक ऑफिस में मैं काम कर रही थी और प्रीति दीदी आए और बोला कि आज शाम से तुझे सबके लिए खाना बनाना शुरू करना है। तो मुझे लगा, मुझे तो कुछ मतलब आता था, घर में करती थी, लेकिन बहुत मतलब इतने सारे लोगों का बनाना, 15-16 लोगों का बनाना था, तो मतलब माप लेना, कितना क्वांटिटी में बनाना है, कैसा बनाना है, वो सब पता नहीं था। तो उस दिन वो सुबह आए और मुझे बोला कि आपको खाना बनाना शुरू करना है। तो मैं थोड़ा घबरा गई कि कैसे करूँगी। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद सोचा कि नहीं, इतने सारे लोगों का होगा तो वो मुझे गाइड करेंगे कि कैसे बनाना है आपको। तो फिर मैं एकदम शांत हो गई, मैं अपना काम करने लगी। और फिर शाम को मुझे खाना बनाना था, तो मेहुल भाई आए और बोला ये किचन है, आपको खाना बनाना शुरू करना है। तो मैंने पूछा कि मतलब मुझे क्वांटिटी मतलब क्या कैसा, मतलब ये राइस बनाना है सबके लिए तो कितना लेना है 15 लोगों के लिए, वो मैं कैसे मतलब करूँ, क्योंकि 5 लोगों के लिए भी कभी बना नहीं था कि 5 लोगों का पता चले तो भी हम इंटू करके हम कर सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं आता था। फिर धीरे करके मैंने रोज खाना, मतलब ऐसा ही होता है, एक दिन कम होता है, एक दिन ज्यादा होता है, एक दिन कम होता है, ज्यादा होता। और पहली बार में जब पहले 1-2 महीने में तो ऐसा ही हुआ कि खाना मतलब रोटी जल जाती, राइस जल जाते, शाक अच्छा नहीं बनता, पानी ज्यादा हो जाता, ऐसा सब होता था। फिर मैंने धीरे सीखा और मेरे ऐसे 7 महीने कंप्लीट हुए। अभी ऐसा फेज आया कि हमें
वीगन खाना शुरू मतलब हमारे रेस्टोरेंट शुरू करना था, तो उसमें टीम की ज़रूरत थी। और हमें टीम में मतलब एक्सपीरियंस लोग हैं वही मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस हो वो लोग को हम ले तो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ऑर्डर लेना है और उसको 30 मिनट्स में मतलब हमें पहुंचाना है, तो जिसकी स्पीड हो जिसको एक्सपीरियंस हो वो लोग ज़्यादा जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। तो उसमें रीना ने भी ऐसा मेरे जैसा किया था कि वो लंच बनाती थी और मैं शाम का सबका डिनर बनाती थी। तो हम दोनों को सिलेक्ट किया कि आप दोनों वीगन टीम में हो। और हमसे पहले दृष्टि ऑलरेडी वो पिछले 5 महीने से वो मतलब बना ही रही थी, उसको एक्सपीरियंस था। तो मतलब इन 7 महीनों में मेरी जर्नी ऐसी रही कि मुझे ऐसा हो गया था कि सबसे पहले मैंने ही शुरुआत की थी, बाकी सबको इतना ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन मैंने 7 महीने की थी तो मैं बहुत जल्दी डिसीजन ले सकती थी कितने लोगों के लिए क्या लेना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, वो मैं जल्दी डिसीजन ले सकती थी। तो मुझे ऐसा अकेली ही थी एमएच में, मैं अकेली ही थी कि जो मैं ऐसा खाना बना रही थी। तो थोड़ा ऐसा हो गया था कि अगर कोई ऐसा दे कि ऐसे नहीं इसको ऐसे करो, तो मुझे ऐसा होती थी नहीं ये ऐसा ही होता है और इसको ऐसे ही बनाए तो ही अच्छा बनेगा। मतलब वो आता है ना कि नहीं मुझे ही आता है सब कुछ, वैसा लाइक ईगो टाइप आ गया था कि नहीं ये सब मुझे ही आता है ऐसा। तो अगर और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे नए फ्रेंड्स आए एमएचई में 1 साल के बाद, तो उसमें प्रजेश था, वो ब्रेकफास्ट बनाता था। तो वो कुछ भी हो ऐसा तो मुझे ही पूछता यार, उसको थोड़ा बहुत कुछ आता था तो मुझे ऐसा बोलता कि इसको ऐसे नहीं कुछ इसको ऐसे करो। तो मुझे ऐसा होता था कि यार इसने तो अभी अभी शुरू किया, ये मुझे कैसे बोल सकता है, ऐसा मुझे मतलब ऐसा होता थोड़ा सा। तो मतलब बहुत मुझे ईगो जैसा मतलब आ गया था अंदर से। फिर ऐसा हुआ कि इतने 7 महीने मैंने अकेले ही किचन में मतलब काम किया है सब कुछ। तो 7 महीने के बाद मुझे वीगन टीम में लिया गया, तब मुझे शुरुआत से मतलब सब कुछ सीखना था, क्योंकि मुझे वो ऑयल वाला सब जो मैं खाना मसाले डाल के बनाती वो सब भूलकर नए से सब कुछ सीखना था। पहले 7 महीने मैंने सब कुछ नए से सीखा, अभी उस सबको भूल जाना है और दूसरी बार शुरू करना है। तो वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया कि हम तो ऐसे मतलब सीख गए हैं, आदत हो गई है, अभी फिर से शुरू करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगा। और उसमें भी पहली बार तो मैं अपने आप सीखी थी, लेकिन दूसरी बार अभी मुझे कोई सिखाने वाला है कि जो दृष्टि है वो मुझसे छोटी है 5 साल और उससे मुझे सीखना था। वो ज़्यादा और भी डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि कोई मुझे ऐसा बोलता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, उसमें ही मुझे ऐसा हो जाता था कि मैं मतलब यही ठीक है, तो फिर एक मुझसे छोटी लड़की है उससे मैं कैसे सीखूंगी। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी मतलब डिफिकल्टी थी कि मैं कैसे करूंगी। लेकिन वीगन में आने के बाद मतलब मैंने ऐसा सोचा कि नहीं मुझे नहीं आता है, मुझे पहले से सब कुछ शुरुआत करना है, मतलब जो पिछला है वो मुझे सब कुछ भूल जाना है। तो मैं सब कुछ भूल गई और मैंने शुरुआत की। और फिर ऐसा हुआ कि वीगन टीम में मतलब दृष्टि मैं और क्रीना दोनों एक्सपीरियंस वाले लोग थे दोनों। तो अभी दृष्टि को इतना भी मतलब कुछ हो कि दृष्टि इसमें ये डालना है, अगर वो बोलती है नहीं तो नहीं डालना है, ऐसा नहीं कि नहीं इसको ऐसा ही बनाते हैं। कुछ ऐसा भी है कि हम लोग पहले मतलब जैसे बनाती थी वैसा सब्जी वो सब ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन उसमें तेल नहीं डालना है, इसमें इतना ही डालना है, ऐसा ही डालना है। तो वो सब हमें पूछ के, इतनी छोटी छोटी चीज हमें पूछ के करनी पड़ती है। तब एक ऐसा फील हुआ कि नहीं उसको आता है तो मुझे उससे सीखना है, ना कि उसे मुझे ऐसा करना है कि नहीं मुझे ऐसा ही बनाना है, मैं ऐसा ही करती हूँ। तो वो मेरे में बहुत बड़ा चेंज है कि मैं उससे सब कुछ सीख पाई, कि मैंने तब ऐसी आर्ग्यूमेंट नहीं कि इसको ऐसा ही बनाना है, इसको ऐसा ही करना है। तो वो मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज था। थैंक यू। अभी अवधि को रिक्वेस्ट है कि वो अपनी स्टोरी शेयर करें। जैसे सबकी स्टोरी है वैसे मेरी भी एक स्टोरी है। मेरी स्टोरी मेरे काम को लेके नहीं है, लेकिन मेरा जो थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो गया है उसको लेके है। सिर्फ बताने के लिए कि हम सब फ्रेंड्स जो है वो कॉलेज में बहुत गुल्लियाँ मारते हैं। हम लोग कॉलेज कुछ ही दिन जाते हैं, जितने दिन एग्जाम होती है हम उतने दिन कॉलेज में जाते हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम सब अपने आप सीख सकते हैं, कॉलेज का जो पूरा सिलेबस होता है वो हम इजीली कवर अप कर सकते हैं। और हमने ये एक्सपीरियंस किया है
पिछले 1.5 ईयर में कि जितने परसेंटेज जो फ्रेंड्स के क्लास में बैठ के आते हैं, सब लेक्चर्स अटेंड करके आते, हम वो पढ़ते लास्ट मोमेंट पे पढ़ते, लेकिन फिर भी हमारे उतने परसेंटेज इजीली आ जाते हैं क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल उस तरह से बिल्ड हो गया है। क्योंकि कंसंट्रेशन काम में करते हैं या स्टडी में करते हैं, कंसंट्रेशन तो वही रहता है। सो वो हमारा एक बहुत बढ़िया बिल्ड हो गया है। लेकिन इससे पहले मेरी क्या सोच थी, बिफोर 1.5 months बैक, मेरे स्कूल में बहुत अच्छे परसेंटेज आते थे, वो 90s अप वाले मेरे परसेंटेज जाते थे। तो 12th में बोर्ड एग्जाम्स में मेरे 90+ परसेंटेज आए थे। और मेरा ऐसा था कि मुझे अब आगे जाके बहुत सारे पैसे कमाने हैं। मैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की इंडस्ट्री, जो होटल एंड मोटल इंडस्ट्री होती है, मैं उसमें जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मेरे दूर के रिश्तेदार ने ऐसा बोला था कि इसकी फॉरेन में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसमें बहुत पैसा कमा सकते हो आप। तो मैंने बोला, पहले मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे मेरा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, मुझे वो करना है। मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है, सो मुझे वो आगे करना है। लेकिन ऐसा बोला कि पैसे उसमें ज़्यादा मिलते, इकोनॉमिक्स पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे, इसमें ज़्यादा कोई फ्यूचर नहीं है, टीचर की जॉब मिलेगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैंने बोला नहीं पैसे कमाने, तो चलो इस इंडस्ट्री में चले जाते हैं, इसमें फॉर्म भर देते हैं। तो सब कुछ ऑल सेट था, सब डिसाइडेड था। और उसके बाद एक कॉल आया कि अवधि 10 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम है MHG की। MHS 2 में जब हम थे L3 के सेकेंड वर्कशॉप में, तब संजू भैया और शिबा दीदी ने लास्ट डे पे ऐसा अनाउंस किया था कि ऐसा एक पायलट प्रोजेक्ट है, ऐसा ये प्रोजेक्ट है 2018 में हम लॉन्च करने जा रहे हैं और इनविटेशन है, जो आना चाहे वो आ सकते हैं। उस बार ऐसा सोचा था कि इतना मोटिवेशन भर के वो पूरा लॉन्च किया था कि मैंने इसमें तो आना ही है दीदी, अब जो करना है करो, मैं आना चाहती हूँ इसमें। तो दीदी ने बोला ठीक है आ जाओ। तो फिर हमारे नवसारी में जो रीजनल सिनर्जिस्ट थे उन्होंने कॉल किया कि ये ट्रेनिंग होने वाली है। तो मैं आ गई यहाँ पे। पता नहीं था कि सब कुछ उलट सुलट, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। माने पहले मैं उल्टी थी, अब मैं सीधी हो गई, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। उस 10 दिन में ऐसा कुछ पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। मुझे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि क्या आप जो करने जा रहे हो। मुझे एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है कि अवधि, आप अपनी लाइफ, पूरी लाइफ ये चीज करने में खुश रहोगे? ये काम, ये जो आप करने जा रहे हो, ये 3 years का स्टेप नहीं है, इसके बाद की आपकी पूरी लाइफ भी है। तो क्या आप अपनी पूरी लाइफ इसके साथ जीना चाहोगे? तब समझ में नहीं आया। उसके बाद मेरे पापा दूसरे दिन 14 तारीख को लास्ट डे था फीस भरने का। फिर मुझे एडमिशन नहीं मिलता, सब कुछ सेट था। कॉलेज वाले को कॉल करके मेरा सब फॉर्म्स भी रेडी थे, सिर्फ फीस का पेमेंट करने जाना था। मेरे डैडी, मम्मी डैडी मुझे लेने आए थे यहाँ पे और मैं ये पूरा प्रोसेस छोड़ के गई। मैं फिर गाड़ी पापा ने स्टार्ट की और हम विद्यानगर की ओर जा रहे थे। मेरे माइंड में सिर्फ यही क्वेश्चन दौड़ रहा था, क्या ये कर पाऊंगी पूरी लाइफ? क्या ये कर पाऊंगी पूरी लाइफ? एक मोमेंट आया, माने ऐसा बोलते हैं ना कि वो जब सिक्का मुझे जो डिसीजन लेना था, ऐसा बोलते हैं कि जब सिक्का उछालते हैं ना, तभी हम ऐसा विश करते हैं कि प्लीज टेल्स आ जाए या प्लीज हेड्स आ जाए, तो वही हमें चाहिए होता है। तो ऐसा मैंने सोचा और वो जब गाड़ी जा रही थी तब मैंने नहीं करना है, ऐसा अंदर से मुझे इंट्यूशन, माने पता नहीं क्या हुआ, मैं जोर से चिल्लाई, पापा स्टॉप द कार। पापा पीछे मुड़ के, क्या हुआ, आपको नहीं करना ये? फिर मैंने सब बोला कि ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए जा रही हूँ डैडी, दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज नॉट सेटिस्फैक्शन, दिस इज नॉट हैप्पीनेस। वो समझे, पता नहीं मेरी बात में क्या सच्चाई थी, क्या था, वो समझे और उन्हें बोला ठीक है, अपनी लाइफ में जो करना है वो करो। मैं वापस यहाँ पे आई, मुझे देख के सब शॉक हुए। मुझे MHG की एंट्री मेरे लिए खुल गई
और मैं MHA के प्रोसेस में आ गई। ऐसे एक्सीडेंटली मैं आई। आने के बाद पूरा डायमेंशन ही चेंज हो गया। माने जब मैं आई मैंने 15 साल में इस चीज में रही हूँ एजुकेशन की, तो तभी भी दिमाग में यही दौड़ता था कि मेरे पास अगर डिग्री में अच्छा वो डिस्टिंक्शन वाला नहीं लिखा होगा तो क्या मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, क्या होगा मेरा आगे जाके। लेकिन अब जितना मैंने सीखा, जो मैंने पाया, जो मैं काम कर रही हूँ, जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, माने वी आर सो, हम लोगों को ये बोलते हुए प्राउड होता है कि इस एज में वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। माने ऐसा कोई बोल सकता है कि 15-20 साल में वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और जो 30 साल वाले लोग जितना कमाते हैं वो हम 20 साल में कमा रहे हैं आज। तो ये सब काम किया, ये सब सीखा, फिर जो पहले पैर थरथरते थे प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में जाने के लिए, आज वही पैर चल के ट्रस्टीज को और प्रिंसिपल्स को अप्रोच कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली, और उनसे वो लेवल का बात कर रहे हैं कि दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अस, कि वो हमसे रिस्पेक्ट से बात करते, वो हमें रिस्पेक्ट से ट्रीट करते। तो वो जो पूरा बिल्ड हुआ मेरा 1 ईयर में, उस जर्नी के बाद आज मैं इतनी, पहले मुझे ये शक होता था कि क्या होगा अगर मैं पहले भी, क्योंकि बहुत सालों से ये सिस्टम में मैं थी, तो तब मुझे ऐसा आने के बाद भी ऐसा लगता था कि क्या वो डिग्री के बिना लाइफ पॉसिबल है, क्या डिग्री बिना हो सकता है कुछ भी। लेकिन आज पता नहीं क्यों, आई नो व्हाई, लेकिन ऐसा जादू हो गया है मेरी लाइफ में, या ऐसी मैं स्ट्रांग हो गई हूँ कि नाउ आई नो कि एक कागज का टुकड़ा मुझे जज नहीं कर सकता। इट कैन नॉट जज मी एंड इट कैन नॉट जज माई पोटेंशियल, कि मैं कितना कर सकती हूँ। तो आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे पास कौन सी डिग्री, कौन से मार्क्स से, कहाँ से ग्रेजुएट, जो होना है वो हो जाए। और आज मैं इस बात से डरती नहीं हूँ कि मेरे पास ये डिग्री होगी तो ही मैं आगे जाके पैसे कमा सकूंगी या कुछ कर सकूंगी, बिकॉज आज मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया है कि डिग्री के बिना भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ। सो ये कॉन्फिडेंस मुझे MHE ने दिया है, और ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मेरी लाइफ का ये सबसे ब्यूटीफुल एक्सीडेंट था कि मैं MHE में इस तरह से आ गई और मेरी पूरी जिंदगी पलट गई। माने जो एजुकेशन सिस्टम को मैं पहले सब कुछ मानती थी कि 90%, 95% ये ही करना है तो ही आगे बढ़ पाओगे, उससे पूरा चेंज होके कि नहीं, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, अगर आपको खुद पे भरोसा है, खुद पे बिलीफ है, तो कोई कागज का टुकड़ा आपको रोक नहीं सकता। तो ये जो मैंने लॉस्ट, माने अभी मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्स देने ही जाती हूँ, पूरे साल में मैं कभी नहीं जाती, लेकिन फिर भी आई एम सो कॉन्फिडेंट। अभी भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ भी हो जाए, वो जो रोज बैठ रहे हैं ना वो लेक्चर्स में, उससे ज्यादा मैं स्कोर कर लूंगी, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन लेवल मेरे काम ने इतना बढ़ा दिया है मेरा। सो यही था, एजुकेशन सिस्टम को छोड़ के रियल जो एजुकेशन है, माने जो दिल का एजुकेशन होता है, जो सच्चाई का एजुकेशन होता है, वो हम सब ने पाया। दिस इज लॉस्ट एजुकेशन एंड फाउंड एजुकेशन। I think all the kids, children need a standing ovation. They were outstanding. कुछ भी आप कुछ कहना भी चाहते हो, फीलिंग आपकी, एनीथिंग? यस
आप लोग ने बताया आप काम करने लगे, आप कमाने लगे, तो वो सुनना है क्या काम करते हो। एटलीस्ट वो वीगन वाला तो सुना, लेकिन बाकी लोग का नहीं पता है। थोड़ा वेट कर लीजिए, कल उस पर पूरा सेशन है। जी, आपको अगर ऐसी परिस्थिति आए जिंदगी में कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में या कहीं बाहर जाके काम करना पड़े, कुछ वोकेशन करना पड़े, कुछ बिजनेस करना पड़े, तो फॉर्मल एजुकेशन में कम होने से आप क्या समझ रहे हो? वो गिव अप करने से उसमें कुछ फायदा गैर फायदा हो सकता है, क्या होगा? मैं फॉर्मल एजुकेशन को हम में से किसी ने गिव अप नहीं किया, हमने उसको सेकेंडरी बना दिया है कि वी डोंट केयर अबाउट इट। और एक बात मैं हम सब शेयर करना चाहेंगे सर कि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, 12th कॉमर्स से किया है, तो ये भी क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं अभी बाहर जाके कि हमारे पास इतना काम का एक्सपीरियंस है, डिग्री को छोड़ो, माने जो फ्रेशर्स है वो डिग्री लेके जाते हैं, हम लोग आज एक्सपीरियंस लेके जाएंगे कि ये लो सर हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है काम का। कि जो मैनेजमेंट की टीम MBA की डिग्री देती है वही मैनेजमेंट हम यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैनेजमेंट पूरा। वो सब प्रिंसिपल्स हम जी रहे हैं, माने जो जिनको पता होगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वो सब हम लाइफ में कर रहे हैं, माने वो पेपर में नहीं सिर्फ। पता नहीं आप लोगों को सुन के जाने से फील हो रही है, मेरे को खुद को मैं ऐसा क्यों नहीं कर रही। हमारे दरवाजे तो खुले ही है, नहीं है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। यस, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। और नहीं माइक मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मैं भी MHE के सिलेक्शन में आया था, मुझे भी बड़ा शौक था क्योंकि मैंने करुणा दीदी शैलेश भाई को सुना था, लेकिन मैंने भी एक गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी है कि मैं भी अपने मम्मी के बातों में आ गया कि 12th कंप्लीट करने के बाद तुम जाना, अभी 12th कंप्लीट, अभी पढ़ाई पे फोकस करना, नहीं तो। और आज भी मैंने वो कबूल करके प्रजेश को बोला था खाने टाइम में कि टेंशन मत ले, मैं भी अगले वर्ष तेरे साथ यहाँ पे बैठूंगा। ओके, सो वो स्टैंडर्ड अनाउंसमेंट कि प्लीज वो फाइंड योर सेल्फ वाला बोर्ड चुकिएगा मत, वहां पे कंपलसरी आपको कुछ ना कुछ लिख के जाना ही पड़ेगा।